हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहां मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे ना हम संसार स्वीकार करेंगे, भगवान के मार्ग में जाएंगे। तो पता नहीं एकदम उनका चैप्टर ही बदल गया दिमाग का। बहुत वो कट्टर स्वभाव के थे, धर्मात्मा पुरुष, बहुत ही धर्म के। एक दाना किसी का हमारे घर नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह से किसी का प्रतिग्रह नहीं। बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर स्वभाववादी थे। ऐसे छाती से लगाया, 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी, राम 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 4-5 बार ऐसे किया। हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा, कहा बच्चा जा, सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। भगवान की कृपा से 55 की आयु लगभग होले जा रही है और पिता का आशीर्वाद, ऊसर में बैठेगा तो भी फूल बरसेंगे, उनका आशीर्वाद। माता पिता देखो, माता पिता प्रसन्न हो गए तो महाराष्ट्र के जो ठाकुर जी है ना विट्ठल भगवान, वो माता पिता की सेवा से ही आए थे दर्शन देने के लिए। लेकिन आजकल बूढ़ी बूढ़ी माँ बूढ़े पिता उनको लात से मार रहे, चप्पल से मार रहे। ऐसे दुर्गति होगी ऐसे पुत्रों की। इसलिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सब नौजवान भाई, ए भाई, जब तुम लघुशंका करते थे अपनी माँ की गोद में सोच कर देते थे, तब उस माँ ने थप्पड़ नहीं जमाया। और आज वो बूढ़ी माँ अगर लघुशंका सोच कर देती बिस्तर पे तो तुम उसे कष्ट दो, तो समझो भगवान तुम्हारी क्या उन्नति होने देंगे, फिर तुम्हारी अवनति पक्की है। इसलिए माता, हमारे यहाँ वेद में लिखा मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे शब्दों से लिखा है। पहले लिखा होता था घरों के सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, ऐसे लिखा होता था। तो ये मतलब कलयुग का प्रभाव। इस नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध करो, धर्म से चलो, तभी हृदय शांत रहेगा। अब देखो बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ लोग बहुत दिखाई देंगे लेकिन पवित्र नहीं होंगे। बुद्धिमान बहुत है लेकिन विवेकी नहीं है। शरीर बहुत तगड़ा है लेकिन बल नहीं है। देखो ये सब बातें आ रही ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार विहार, संयम नियम, ये सब बिगड़। आपको सच्ची कहते हैं, संयम नियम में बड़ी ताकत है। तुम भी संसार में जन्मे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी। आज सुखी हो तो कल दुख आ जाएगा, अभी दिन है तो फिर रात आएगी। तो तैयारी कर लो रात के पहले लाइट की। ऐसे ही दुख आने के पहले तुम इतने बलवान बन जाओ, विवेकवान बन जाओ कि हर दुख को रौंद के निकल जाओ। निकला जा सकता है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम हर दुख को क्रॉस कर सकते हैं, हर हार को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन अपने लोग पावर को व्यर्थ में खर्चा कर रहे हैं। अपने आंखों का पावर व्यर्थ देखने में, वाणी का पावर व्यर्थ बोलने में, इंद्रियों का पावर व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं यार, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या नहीं कर सकते आप जब भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो और कौन देवता, और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सको। आप में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य को भूलकर हमने गंदे आचरण स्वीकार किए। नाम जप करो, कोई भी मांस मदिरा, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कोई नशा, ये सब छोड़ दो, अभी आनंद आने लगेगा। गंदे आचरण करने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता। हर्षित जरूर हो सकता है, थोड़ी देर हर्षित होगा फिर शोकित हो जाएगा, लेकिन आनंद अखंड होता है। आनंद अखंड होता है, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, भगवद आनंद, प्रेमानंद, प्रतिक्षण बढ़ोतरी होती है। और हर्ष, थोड़ी देर कोई भोग भोगा, हर्षित हुए, थोड़ी देर के बाद मन उससे उदास हो जाएगा। ऐसे हमारे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, हाथ कुछ नहीं लगा। समझना चाहिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी इंद्रियां माया के संग से मुझे बेवकूफ बना रहे, मुझे उठना है। उठ तभी सकते हो जब इंद्रियों के पावर को रोको, क्योंकि पावर के बिना उठ नहीं सकते और पावर खो रहे हो। पावर हम सब अपना जीवन को, बचपन से बच्चे लगे हैं पावर खोने में। पावर खो देते हैं तो दिमाग खराब, शरीर खराब, सब खराब हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, कोई गंदे